Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, dear students, friends and viewers. Welcome back to channel Politics and International Relations Basics. आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि अरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसोफर गुजरे हैं, अरिस्टोटल ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया और कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया और बेसिक प्रिंसिपल क्या था बिहाइंड हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स. दिस वी विल लर्न इन टूडेज वीडियो. Aristotle, as I just said, that he was a Greek philosopher and he argued that a government could be judged by the degree to which it ruled in the interests of all, as opposed to serving the interests of some small section of the population. That was the basic principle जिस पे बेस करते हुए अरिस्टोटल ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को कैटेगराइज किया. क्या है बेसिक प्रिंसिपल? कि क्या एक गवर्नमेंट सिर्फ कुछ लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है या गवर्नमेंट इज्तमाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, पब्लिक के इंटरेस्ट्स को सर्व कर रही है. जो अवामी मफाद है, जो सारे लोगों का फ़ायदा है, जो सारी सोसाइटी का फ़ायदा है, क्या पब्लिक सोसाइटी के इंटरेस्ट्स को सर्व कर रही है या गवर्नमेंट सिर्फ एक स्मॉल जो सेगमेंट है उस सोसाइटी का जो एक महसूस तबका है, जो एलीट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, क्या या फिर गवर्नमेंट सिर्फ उनके इंटरेस्ट्स को सर्व कर रही है. इसी प्रिंसिपल पे बेस करते हुए अरिस्टोटल ने 6 पार्ट क्लासिफिकेशन डेवलप की, containing 3 proper forms of government and 3 deviant forms. 3 जो फॉर्म्स हैं वो इस प्रिंसिपल के हाफ पार्ट पे बेस करती हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर सर्विंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द होल पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ सर्विंग देयर ओन इंटरेस्ट्स. अपने मफादात को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने की बजाय जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को सर्व कर रही है. जो डिविएंट फॉर्म्स हैं उसमें गवर्नमेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज कर रही है. हिज प्रेफर्ड फॉर्म वाज मोनार्की, बादशाहत, जबकि जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ही वाज नॉट ए good form of government. Democracy was not a good form of government according to Aristotle. Rather, it was a perverted form. It was a deviant form. क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल का ये कहना है कि जब जमहूरियत में जो रूलर्स हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रेफर करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ऐसा रूल, ऐसी हुक्मरानी इज़ जस्ट लाइक ए मॉब रूल. और ये जो हुक्मरानी है, ये जो तर्ज़ हुकूमत है, ये एक्चुअली पब्लिक के इंटरेस्ट्स में नहीं होता. लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की कि इसके एक तो ये हो गया कि अरिस्टोटल के नज़दीक डेमोक्रेसी वाज नॉट ए गुड फॉर्म एंड ही वाज द परवर्टेड फॉर्म. तो क्या ये उसके नज़दीक बैडेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? तो इट वाज नॉट सो. रादर ही कंसिडर डेमोक्रेसी टू बी द लीस्ट बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी बाकी जो हमने 2 डिविएंट फॉर्म्स पढ़नी है, बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी है, उनकी बजाय डेमोक्रेसी को समहाउ उससे कम बुरा समझा गया, कम बुरा कहा गया अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स. पिछली 2 स्लाइड्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि व्हाट वाज द डिटर्मिनिंग क्राइटेरिया, व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल जो अरिस्टोटल की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को क्लासिफाई कर रहा है. तो क्या है बेसिक प्रिंसिपल? रूलर्स रूल इन द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल आर देमसेल्व्स. रूलर्स का जो रूल करना है, क्या वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट्स के लिए है,
या वो पब्लिक इंटरेस्ट्स के लिए है और वो कलेक्टिव इंटरेस्ट्स के लिए है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है नंबर ऑफ रूलर्स। अगर तो सिंगल रूलर है और वो सिंगल रूलर तमाम मुआशरे के मफादात के को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, मुआशरे के मफादात को यकीनी बनाने के लिए और सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में रूल कर रहा है, तो अरिस्टोटल ने उसको नाम दिया मोनार्की का, बादशाहत का। लेकिन उसने कहा कि जब एक मोनार्क, एक बादशाह अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करता है और पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट करता है, तो वो उसे टायरानी का नाम देता है, इस्तबदादियत, जुल्म और जबर। सेकंड जो टाइप है वो उसमें नंबर ऑफ़ रूलर्स सिंगल नहीं है बल्कि फ़्यू हैं, चंद लोगों की हुकूमत है। और अगर वो चंद लोग पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं, देन अरिस्टोटल ने उसको अरिस्टोक्रेसी का नाम दिया। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं तो उसको ओलिगार्की का नाम दिया। यानी अरिस्टोक्रेसी की जो परवर्टेड फॉर्म है दैट इज़ ओलिगार्की। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ़ रूलर्स ना तो एक है और ना चंद लोग हैं बल्कि बहुत सारे लोग हैं, मैनी रूलर्स आर देयर। और अगर आप डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी के अंदर सिंगल रूलर नहीं होता बल्कि बहुत सारे रूलर्स होते हैं। जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे ऑल आर द रूलर्स। तो अरिस्टोटल के नज़दीक अगर तो ये जो बहुत सारे लोगों की हुकूमत है ये पब्लिक इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं तो उसने इसको पॉलिटी का नाम दिया। और अगर ये जो बहुत सारे रूलर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो उसको उसने डेमोक्रेसी का नाम दिया। यानी डेमोक्रेसी क्या है, ये डिविएंट फॉर्म है पॉलिटी की, जबकि ओलिगार्की अरिस्टोक्रेसी की डिविएंट या परवर्टेड फॉर्म है और टायरानी परवर्टेड फॉर्म है मोनार्की की। तो मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, ये जो तीन फॉर्म्स हैं ये बेस्ट फॉर्म्स हैं, गुड फॉर्म हैं। जबकि इनकी जो बिगड़ी हुई शक्लें हैं, बिगड़ी हुई शक्ल का मतलब क्या है कि जब जो रूलर्स हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट्स के बजाय जो रूलर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल इंटरेस्ट्स को प्रेफर करते हैं। जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ही वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो लॉ मेकिंग करते हैं, कानून साजी करते हैं। और तो उसको उसने परवर्टेड फॉर्म्स में अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मोनार्की की परवर्टेड फॉर्म है टायरानी, अरिस्टोक्रेसी की परवर्टेड फॉर्म है ओलिगार्की और पॉलिटी की परवर्टेड फॉर्म है डेमोक्रेसी। तो ये हमने इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है उसको डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। In case of any confusion, any query, you may post your comments, your queries in the comment section. I will definitely answer. Take good care of yourself. Allah Hafiz.